हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी बताने जा रही हूँ। जो अभी करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ में लोग करवा चौथ व्रत रखते हैं, तो साथ में उनको स्टोरी भी सुनना पड़ता, कहानी भी। तो ये कहानी करवा चौथ वाले दिन ही लोग सुनते हैं, तो आप लोग भी इस कहानी को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। चंद्रावती की और उसके भाई की कहानी है ये। एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी बहन थी एक इकलौती, जिसका नाम था चंद्रावती। वो बहुत लाडली थी और उसके भाई उससे बहुत प्यार करते थे। जब वह बड़ी हुई तो सब उसके विवाह के लिए चिंता करने लगे। भाइयों को भी बहन से दूर होने में बुरा लग रहा था कि बहन मेरी मुझसे दूर हो जाएगी, पर लेकिन शादी तो करनी थी उनके भाई को चंद्रावती की। उन्होंने शादी चंद्रावती की कर दी। चंद्रावती की शादी जब हुई, उसके बाद उसका पहला व्रत निर्जला व्रत था, करवा चौथ। करवा चौथ उसकी बहन को पहला जब पड़ा तो उसको रहना था। तो शाम को भाइयों ने कहा कि आओ बहन खाना खाते हैं, लेकिन बहन ने कहा नहीं भाई, मेरा आज करवा चौथ व्रत है, आज मैं चंद्रमा देखूंगी तभी खाना खाऊंगी। क्योंकि वो भाइयों की बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इस कारण उन्होंने कहा खाना दिन में खाना नहीं खाया, मतलब खाया है तुमने तो चलो साथ में शाम को खा लेते खाना, क्योंकि दिन में पूरे दिन जब तक चंद्रमा ना देखो तब तक खाना नहीं खा सकती हैं। तो ये हुआ कि बहन ने मना कर दिया। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा कि इसका व्रत कैसे खुलवाऊँ मैं। फिर उन्होंने ये किया कि घर के बाहर जो मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई चलनी लेके बाहर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से आओ, और चंद्रमा निकल आया बहन, और जल्दी से चंद्रमा देखो। तो उसकी बहन ने ऐसा किया कि चंद्रमा देखा और जल चढ़ा के चंद्रमा को नमस्कार किया, हाथ जोड़ा। उसके बाद वो खाना खाने के लिए अपना व्रत तोड़ने के लिए बैठ गई, खोलने के लिए। जब व्रत खोलने के लिए बैठी तब तक मैं ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारे पति की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन बहन ने ये सोचा कि शादी के बाद कोई ऐसा अपराध मैंने तो किया नहीं है जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार की स्त्रियां भी सुहाग के शुभ कामना करने के लिए पूजा करती हैं, और मेरे सुहाग को क्या हुआ, ऐसा क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए और मरने को हैं। उसने पंडित से पूछा कि पंडित मुझे ये बताओ मेरे पति की बीमारी का क्या कारण है। तो पंडित ने कहा पूजा में कोई विघ्न नहीं, पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इसी कारण ऐसा हुआ है। पति को ठीक करने के लिए कोई उपाय बताओ पंडित जी। तो पंडित जी ने बोला तुम पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। और उसने वैसा ही किया जैसे पंडित ने बोला था। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक निकालती रही कांटे। अब आंखें और उसके चेहरे पे बचा हुआ था कांटा। तो करवा चौथ आया, फिर से करवा चौथ आया, तो वह अपनी नौकरानी से बोली कि तुम मेरे पति का ध्यान रखना और मैं सामान लेके मार्केट से करवा चौथ का लेके आती हूँ। उसने बोला कि ठीक है जाओ आप। जब वो गई तो नौकरानी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। जब लालच आ गया तो नौकरानी उसके पति की आंखों का और चेहरे का कांटा निकाल दी। जब कांटा निकाल दी तो उसने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो वो तो मार्केट गई थी सामान लेने। तो नौकरानी ने कहा कि वो घूमने फिरने कहीं गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने ही मेरी सेवा की है 1 वर्ष, तो मैं इसी को मेरी स्त्री होगी, और उसने अपनी रानी बनने का वचन दे दिया। बनाने का मतलब उसने कहा कि तुम मेरी रानी बनने का तुम्हारा वचन, तुम मेरी हमेशा पत्नी रहोगी। लेकिन चंद्रावती जब सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा कि निकल जा तू यहाँ से, इसी औरत ने ही मेरा सेवा की है,
यही मेरी रानी है। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई, चंद्रावती पूजन के लिए समय अपनी ही कहानी जो कहने लगी। उसी दिन जिस दिन करवा चौथ आया, उसके पति ने तो उसको निकाल दिया था, नौकरानी को उसने अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो चंद्रावती अपने पति के लिए पूजा का तैयारी करके उसके सामने ही रो रो के अपनी कहानी सुनाने लगी कि एक भाई थे, उसके भाई बहुत उससे मतलब एक बहन थी, उसके 7 भाई थे, उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा का जल चढ़वा के उसकी बहन का करवा चौथ खुलवा दिया था। इसी के कारण उसके पति को कांटे की बीमारी हो गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से, मतलब स्त्री का मतलब चंद्रावती, उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे तो वो बेचारा सोचा कि यही मेरी पत्नी है, क्योंकि मेरी पत्नी व्रत रही और कांटों का ये पूरा, उसको जब लगा कि ये सब सत्य मेरे ऊपर है, ये मेरी ही पत्नी है, उसने नौकरानी को बोला तुम निकल जाओ, ये मेरी पत्नी है। उसके बाद चंद्रावती को उसने फिर से अपनी पत्नी दोबारा स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ये मेरी पत्नी है। फिर उसके बाद चंद्रावती ने बोला कि मेरे पति की सुहाग की रक्षा करो, और अपने 7 भाइयों से बोली चंद्रावती कि बहन से प्रशंसा चिंत होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, वैसे ही गौरी माता, वैसे ही और उन लोगों का भी सुहाग बना रखे। ये कहानी इसलिए बताई गई है कि कभी भी करवा चौथ में जब तक चंद्रमा को न देखो तब तक चंद्रमा व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो पति की आयु में दिक्कत आती है। तो आप लोग भी इसी कहानी से ये सीख लीजिए कि चंद्रमा देख के ही पूजा करिए, उसके पहले पूजा मत करिए। बाकी आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसी तरह की आपको वीडियो और स्टोरी सुनाती रहूँगी। बाय बाय।